प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। ये विद्यार्थियों हमारा टॉपिक था टेंस, और टेंस में भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण कर लिया था कल, ठीक है ना। आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस भी हमने प्रैक्टिस किया था, उसमें परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ध्यान रखना, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल, ठीक है। ध्यान रखना, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या हिंदी में हम पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखने योग्य खास बात यह है प्रिय विद्यार्थियों, वो है कि कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी पास्ट में जारी है, कोई भी काम पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही अभी तक जारी है, तो वो उस टाइम का उल्लेख है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम करेंगे। ध्यान रखना। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमने जब भी टेंस पढ़े थे तो उसमें प्रिय विद्यार्थियों पढ़ी थी पहचान। क्या पढ़ी थी? पहचान या आइडेंटिफाई। यहाँ तक कोई डाउट? अब पहचान में इसमें पढ़ेंगे हम हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ, ध्यान रखना, क्या समय के साथ रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ध्यान रखना, हिंदी में पहचान क्या है इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ यदि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरा लिख लेना। तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, जब हम टेंस को पढ़ रहे थे, पहले भी जितने टेंस पढ़े हैं उस टेंसेस में हमने कहा पहचान के ठीक बाद में आती है एडवर्ब। क्या आती है? एडवर्ब आती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या एडवर्ब? एडवर्ब को हम फिक्स वर्ड भी कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो फिक्स वर्ड क्या थे? तो फिक्स वर्ड में वही कौन से, जैसे है संडे, मंडे, ठीक है, संडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, 2 hours, 3 years, ठीक है, each। ध्यान रखना, ये समय के साथ बता रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी पढ़ा था तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हमने ये चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी प्रिय विद्यार्थियों? वो पढ़ी थी कि समय के साथ में ये सारी एडवर्ब थी, लेकिन वहां हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस बीन था, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब केवल हेड और हेड के साथ में बीन आएगा। ध्यान रखना, हेड सिंगल थी पास्ट परफेक्ट में, तो उस हेड के साथ में
बीन आएगा, हैड बीन हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सारे सारे एडवर्ब वहां काम आएगी, कॉमन है, केवल हेड लगने से इसका अर्थ है वहां रही, समय के साथ रही है था और यहाँ रही थी, रहा था, ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होना ही नहीं, वहां है आ रहा था, इसलिए प्रेजेंट की बात करें तो अंत में रही है इत्यादि थे, लेकिन यहाँ एडवर्ब सेम ही होगी, लेकिन यहाँ समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान देना, पहचान के ठीक बाद हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे सबसे पहले सेंटेंस टाइप। वो सेंटेंस टाइप है हमारा सिंपल सेंटेंस। कौन सा है विद्यार्थियों? सिंपल सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण, क्या? साधारण वाक्य, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंस को एक ही बात है, क्या? सिंपल सेंटेंस को, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहो या पॉजिटिव सेंटेंस कहो, अब तीनों का एक ही होता है। किसी बुक्स में कुछ लिखा होगा, किसी बुक्स में कुछ और लिखा होगा, लेकिन मैंने बताया कि तीनों का अर्थ एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देना, जब प्रत्येक सेंटेंस का जब टाइप पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, तो उस टाइप में से पहला जो वर्ड था हमारा फॉर्मूला, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब शॉर्ट फॉर्म में हम सबसे पहले यहाँ लेंगे सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या लेंगे विद्यार्थियों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आएगी हेड, क्या आएगी? हेड और प्लस में बीन, ध्यान रखना, ठीक है, हेड बीन आएगी। और उसके बाद में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां भी कंटिन्यूस शब्द आए साथ में, चाहे परफेक्ट भले पढ़ाओ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेड बीन, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद अदर आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस सिंस और फॉर को मैंने पहले भी लिखाया था। क्या लिखाया था? कि सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। और ये फोर था, ये फोर किस लिए? ये फोर था, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में लिया जा रहा था, ध्यान रखना इस बात को विशेष करके। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ निश्चित समय, लास्ट मंथ, लास्ट डेज, लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, 2010, 2005, 2020, ठीक है ना। और 4 है वो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 2 आवर्स, पता नहीं कौन से 2 आवर्स, 2 इयर्स, 2 डेज, पता नहीं कौन से 2 डेज, है ना, यानी निश्चित समय के लिए काम लिया जाता था, ये ध्यान रखना विशेष करके। अब हम जैसा पिछली कक्षा में हम पढ़े विद्यार्थियों, उस कक्षा में हमने देखा कि ये सारी चीजें समझने के बाद में एज ए प्रैक्टिस के तौर पर हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है सीता पिछले 2 साल से खाना बना रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा प्रिय विद्यार्थी, वो ये है कि सीता पिछले 2 साल से खाना बना रही थी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता है,
सीता को हम SEET लिख सकते हैं, SITA लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसको कैसे लिखो, ठीक है। तो सीता, सीता के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सिंगुलर वाला लफड़ा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंगल है, इसको हम कहते हैं हेड, और हेड के साथ में आएगा अपने विद्यार्थियों वो आएगा बीन, ठीक है। तो सीता हैड बीन, यहाँ तक कोई दिक्कत? सीता हैड बीन। अब खाने बनाने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थी मेक, ई हटा करके पीछे लगाएंगे ING, क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, जहाँ कंटिन्यूस जाएगा वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जाएगा, ध्यान रखना। सीता हैड बीन मेकिंग क्या? फूड, खाना, कब से? पिछले 2 साल से। तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लास्ट 2 years, है ना। ठीक है, ये हो गया ईयर्स, और उसके बाद में हो गया फुल स्टॉप। सीता पिछले 2 साल से खाना बना रही थी। सीता हैड बीन मेकिंग फूड सिंस लास्ट 2 years। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल आसान है। सीता सब्जेक्ट है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING बन गया, और फूड एक ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर इसकी एडवर्ब है, तो सिंस हमने लगाया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम था, लास्ट 2 ईयर से एडवर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है। टाइम से है ना, लास्ट 2 ईयर से टाइम है ना। सिंस और फॉर यहाँ हमेशा आता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, ये सिंस और फॉर आपके साथ में चलेगा। जहां भी परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों आएंगे, सिंस और फॉर ऑटोमेटिक टपक जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब दूसरा सेंटेंस है कि वे 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे। सेंटेंस है हमारे प्रिय विद्यार्थियों, वो है वे 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। तो वे को अंग्रेजी में कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों दे, क्या कहेंगे? दे के साथ में आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्यों? क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। दे हैड बीन, खेलने को हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्ले, और ING लग करके जेरन बन जाएगा, हो जाएगा प्लेइंग। दे हैड बीन प्लेइंग क्या? हॉकी। क्या प्रिय विद्यार्थियों? हॉकी। दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी, कब से? फॉर 2 hours, ध्यान रखना, ये 2 hours पता नहीं कौन से है, उसके बाद में फुल स्टॉप, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है, ध्यान रखना। पीरियड ऑफ टाइम होने की वजह से यहाँ क्या आया? 4 आया, ध्यान रखना, है ना। यहाँ गलती मत करना, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय जहां भी आए वहां 4 को पुटअप करना है, और जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय आए वहां सेंस को पुटअप करना है। ये बात गांठ बांध लेना, ध्यान रखना, इस बात में कहीं भी आप मिस्टेक मत करना। दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से हॉकी खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे? क्योंकि खेलने में आनंद आता है, खेलने में शारीरिक विकास होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, हो गया यहाँ तक? इसको उतारो, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारे 2 सेंटेंस हो गए, किसके? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, सिंपल सेंटेंस के। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, अब ध्यान देना, प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो सेंटेंस है वह क्या है? वो है हम
शादी में, हम शादी में 2 घंटे से नाच रहे थे। हम शादी में 2 घंटे से नाच रहे थे या 2 घंटों से नाच रहे थे। ठीक है, 2 घंटों से नाच रहे थे। हम शादी में 2 घंटों से नाच रहे थे या हम शादी में 2 घंटे से नाच रहे थे। ठीक है, अब ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या है विद्यार्थियों? सब्जेक्ट है वी। वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, क्योंकि हेड सिंगल है, और उसके बाद में आएगा बीन। ठीक है, वी हैड बीन, नाचने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों को कहते हैं डांस, और यहाँ लिखेंगे डांसिंग। वी हैड बीन डांसिंग। क्या? हम शादी में 2 घंटे से नाच रहे थे। वी हैड बीन डांसिंग, वी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ठीक है, कहाँ? इन द मैरिज, उस मैरिज की, उस मैरिज की बात कर रहे हैं जिस मैरिज के या जिस शादी में हम नाच रहे हैं। तो वी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours इन द मैरिज। हम शादी में 2 घंटे से नाच रहे हैं। ये 2 घंटे कौन से पता नहीं, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों फॉर आया, ध्यान रखना। फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समय आए तो आपको फॉर पुटअप करना। ठीक है, ये हो गया 3 सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है जी, क्या है? मैं मैं 1 घंटे से कहानी लिख रहा था। हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है विद्यार्थियों? मैं 1 घंटे से कहानी लिख रहा था। मैं को कहते हैं आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, हेड के ठीक बाद आएगा बीन। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूटी, ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटी। तो आई हैड बीन, लिखने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों राइट, और यहाँ डबल टी होकर के आईएनजी लगेगा राइटिंग। आई हैड बीन राइटिंग क्या? स्टोरी। क्या प्रिय विद्यार्थियों? आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी। कब से? फॉर, ध्यान रखना 1 घंटा है, ध्यान रखना, फॉर एन आवर्स। ठीक है, एन क्यों लगा आर्टिकल? क्योंकि आवर्स की ध्वनि आ रही है घंटों को पढ़ने में ना, आवर्स नहीं है, साइलेंट है आवर्स की, तो यहाँ लिखेंगे आवर, है ना, सिंगुलर है, और उसके बाद फुल स्टॉप। आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर्स। मैं 1 घंटे से कहानी लिख रहा था। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप बताएं। किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है? अब आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सिंपल सेंटेंस जो टाइप था उसमें से हमने ये 4 सेंटेंस प्रैक्टिस के तौर पर लेकर के देखा। इसमें आप घर जाकर के पुनः इसको बनाने का प्रयास करें, और जहां भी गलती होगी तो हम मिलकर के इसका कोई कोई समाधान निकालेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी तो एग्जाम में गलतियां करोगे, और एग्जाम में गलतियां करोगे तो नेगेटिव मार्क्स होंगे, आपके मार्क्स घटेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान क्या देना है? अब ध्यान ये देना है कि अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव, क्या?
नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हमें। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान दो, जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा आएगा वो आएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके टेंस में साथ साथ चलेगा। जैसे ही फॉर्मूला हटेगा वहां गलतियों के चांस रहेंगे। या फॉर्मूला आप माइंड में साथ लेकर के चलोगे तो किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी, आपने ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे सब्जेक्ट, ध्यान रखना। और सब्जेक्ट के ठीक बाद में लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों हेड। अब नोट कहता है कि मैं इतना लाडला हूं कि इसके उधर साइड नहीं बैठूंगा, इसके बीच में बैठूंगा। तो हेड के ठीक बाद नोट आएगा। नोट के बाद में प्रिय विद्यार्थी क्या आएगा? नोट के बाद में आएगा बीन। ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। हो गए यहां तक क्लियर? सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा वो आएगा अदर। और अदर के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा सेंस या फोर। क्या आएगा? सेंस या फोर। और सेंस या फोर के बाद में आएगा अदर। अदर के बाद में आएगा फुल स्टॉप। ध्यान रखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर और प्लस अदर। ध्यान रखना, टाइम अदर टाइम वगैरह सारा सारा अदर में आएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आगे बात करते हैं, ठीक है? अब एज ए सेंटेंस हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे। ये फॉर्मूला आप दिमाग में साथ लेकर जरूर चलना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, क्योंकि फॉर्मूले से आपको ट्रांसलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान रखना, पहला जो सेंटेंस हमारा वो क्या है? वो है वह ये है कि सोहन सोमवार से पत्र नहीं लिख रहा था। हमारा सेंटेंस क्या है विद्यार्थियों? कि सोहन सोमवार से पत्र नहीं लिख रहा था। यहां तक कोई डाउट? अब सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोहन। लिख दिया हमने सोहन। सोहन के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे क्या? हेड। तो सोहन हेड। अब यहाँ आएगा नोट, नेगेटिव है तो नोट आएगा, सोहन हेड नोट। अब हम इसको लिखेंगे बीन। सोहन हेड नोट बीन। लिखने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों राइट। क्या कहते हैं? और यहाँ राइट में टी डबल होकर के ई हट करके टी डबल हो जाएगा और ये राइटिंग हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है? तो सोहन हेड नोट बीन राइटिंग लेटर, ठीक है? सोहन हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। कब से? सोमवार से। तो सिंस मंडे। ध्यान रखना, सोहन हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। सोहन सोमवार से पत्र नहीं लिख रहा था। तो क्या लिख रहा था? वो हो सकता है उपन्यास लिख रहा होगा। हो सकता है सोहन उपन्यास लिख रहा था, इसलिए हमने कहा सोहन सोमवार से पत्र नहीं लिख रहा था। सोहन हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे।
ध्यान रखना, मंडे संडे जितने भी दिनों के नाम है ये सारे सारे पॉइंट ऑफ टाइम का हिस्सा है, ध्यान रखना इस बात का, इसमें कहीं भी कोई गलती मत करना। ओके। अब दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा क्या है, दूसरा है सेंटेंस, वह है सुथार इसको हम लकड़हारा कहते हैं, इसको हम लिखते हैं लकड़हारा, लकड़हारा पिछले 2 वर्षों से, लकड़हारा पिछले 2 वर्षों से लकड़ी नहीं काट रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, लकड़हारा पिछले 2 वर्षों से लकड़ी नहीं काट रहा था। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि लकड़हारे ने अपना काम करना छोड़ दिया हो। हमारा सेंटेंस ये है, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन हमारा जो सेंटेंस ये है तो इसको हम कहेंगे लकड़हारे को द कारपेंटर, क्या, कारपेंटर, ठीक है, द कारपेंटर। हेल्पिंग को लिखेंगे हेड, हेड के बाद आएगा नोट, हैड नॉट बीन, काटने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थी कट, टी डबल होकर के आई लगेगा, हो जाएगा कटिंग, क्या, कटिंग, ठीक है। द कारपेंटर हैड नॉट बीन कटिंग, क्या, वुड, है ना। द कारपेंटर हैड नॉट बीन कटिंग वुड्स, ठीक है। लकड़ी या लकड़ियां एक ही बात है, बहुवचन है ना। हाँ, इसको हम वुड भी लिख सकते हैं, सीधा लकड़ी है तो द कारपेंटर हैड नॉट बीन कटिंग वुड, क्या, वुड, कब से, पिछले 2 वर्षों से, तो आएगा सिंस लास्ट 2 ईयर्स, और उसके बाद में फुल स्टॉप। ध्यान रखना, लकड़हारा पिछले 2 वर्षों से लकड़ी नहीं काट रहा था। द कारपेंटर हैड नॉट बीन कटिंग वुड सिंस लास्ट 2 ईयर्स। ध्यान रखना, यहाँ लकड़हारा है वो पिछले 2 सालों से लकड़ी नहीं काट रहा था, ये हमारा सेंटेंस था। तो लकड़हारे को कहते हैं द कारपेंटर, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आया, और बीन हेल्प इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर के साथ में थी हेड के, तो नोट इसके बीच में बैठा दिया ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सेंस या फॉर्म में से, उसके बाद में ये आती है हमारी एडवर्ब या अदर में, ये सारी सारी अदर बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो लकड़हारा पिछले 2 वर्ष से या 2 वर्षों से लकड़ी नहीं काट रहा था। ये था सेंटेंस, द कारपेंटर हैड नॉट बीन कटिंग अ वुड सिंस लास्ट 2 इयर्स। यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट है, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए ना। हाँ, समझ समझ करके आगे चलना है, हमें धीरे धीरे से चलना है। धीरे धीरे से क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उनको भी समझाना जरूरी है, उनके समझ में आना भी जरूरी है, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, किसी शायर ने ठीक ही कहा है, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे शो गड़ा ऋतु आए फल होए, मालिश सींचे शो गड़े और ऋतु आए फल होए। ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो हमें धीरे धीरे चलना है। ये तीसरा सेंटेंस हमारा, तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस है कि वह, तीसरा सेंटेंस है वह
वह शनिवार से चावल नहीं पका रही थी। वह शनिवार से चावल नहीं पका रही थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पका रही थी इसलिए लेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, सी के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड के ठीक बाद आएगा अपने विद्यार्थी नोट। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान देना, सी हैड नॉट बीन, पकाने को कहते हैं अपने विद्यार्थी कुक, और आई लगा करके हम इसको बना देंगे कुकिंग। सी हैड नॉट बीन कुकिंग क्या? राइस। सी हैड नॉट बीन कुकिंग राइस कब से? सिंस, कब से? सैटरडे। कब से प्रिय विद्यार्थियों? सैटरडे। वह शनिवार से चावल नहीं पका रही थी। सी हैड नॉट बीन कुकिंग राइस सिंस सैटरडे। ध्यान रखना, ठीक है ना? और उसके बाद में फुल स्टॉप। ये हमारा तीसरा सेंटेंस है, वो पूरा हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चौथा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस क्या है हमारा प्रिय विद्यार्थियों? वो चौथा सेंटेंस है, वो है कि वे एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे को कहेंगे हम दे। प्रिय विद्यार्थी क्या कहेंगे? हमारा सब्जेक्ट है वो दे। दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी हेड। दे हमारा सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, और हेड के साथ में बीन को अलग करके इसके बीच में नोट पुटअप करेंगे, और नोट के बाद में हो जाएगा बीन, तो हो जाएगा दे हैड नॉट बीन। अब खेलने को क्या कहते हैं? खेलने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्लेइंग। क्या कहते हैं? प्लेइंग। अब प्लेइंग के ठीक बाद आएगा क्या? क्रिकेट। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से? फॉर आवर्स, फॉर आवर। ठीक है, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर फॉर एन आवर्स। ध्यान रखना, ये नहीं सॉरी, यहाँ एन आवर्स। एन क्या है? आर्टिकल है, ए एन द। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल को ए एन द को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कब ए आता है, कब एन आता है, कब द आता है। ध्यान रखना, ठीक है? अभी हम यहाँ से धीरे थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये चीजें क्या है। तो दे सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में नोट है, प्ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई थी प्लेइंग हो गया, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, फॉर इसकी क्या है? सेंस और फॉर आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आर एडवर्ब के तौर में, और यहाँ एन आवर्स या एन आवर एक घंटा, ये क्या है इसका? ये अदर में आता है पीरियड। ध्यान रखना ना। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर्स। वे एक घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोनों हमने पूरे कर लिए। आप घर जा करके अपने नोटबुक निकालिए और ये प्रैक्टिस कीजिए। 4-4, 5-5 सेंटेंस कल बना करके मुझे इसी क्लास में बताओगे नेक्स्ट जब भी मिलेंगे, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे प्रमोट करें ताकि हम कम समय में अधिक बच्चों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।